श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकतेरावा समास चौथा प्रलय निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करितो गुरु महाराज श्रीराम। पृथ्वी सयेल अंत भूतास मांडेल कल्पांत ऐसा समाचार साध्यंत शास्त्री निरोपिला श्रीराम। शतवर्षे अनावृष्टी तेणे जळे नहीं सृष्टी पर्वत माती ऐसी पृष्टी भूमीची तरके श्रीराम। बारा कळी सूर्यमंडळा किरणापासून निघती ज्वाळा शतवर्षे भूगोळा दहन होये श्रीराम। सिंधूर वर्णवसुंधरा ज्वाळा लागते फणिवरा तो आळो निसरारा विश्वमे श्रीराम। त्या विषाच्या ज्वाळा निघती तेणे पाताळे जळती महापावके भस्म होती पाताळ लोक श्रीराम। पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पतित पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। इस साप्ताहिक सत्संग में आज हम फिर से एक बार सद्गुरु के सानिध्य में
ग्रंथराज दासबोध के एक नए विषय, एक नए समास पर चर्चा के लिए इस आध्यात्मिक चर्चा में, इस ज्ञान चर्चा में यहाँ उपस्थित हैं। उत्पत्ति निरूपण पिछले सप्ताह का ये विषय था और जैसा कि कई समासों में या ग्रंथराज दासबोध के आरंभ से लेकर आज तक या पिछले सत्संग तक हमने इस सृष्टि को बनते हुए, इस सृष्टि के निर्माण के, इस सृष्टि के निर्माण होने की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ सद्गुरु के द्वारा जाना। ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है और उसके द्वारा इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की निर्मिति किस तरह हुई, या संक्षिप्त में अगर कहें तो इस संसार की और हमारी स्वयं की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। यह सृष्टि, मनुष्य जाति, इस सृष्टि में जीने वाला हर जीव किन किन तत्वों से लिप्त है, किन किन तत्वों के कारण, किन किन गुणों के कारण वो इस संसार में आता है और किस तरह इस संसार से जाता है, ये सारी प्रक्रिया ग्रंथराज दासबोध के द्वारा समर्थ ने हमें समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से उत्पत्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षिप्त में। उसका कारण ये है कि आज इस सत्संग का जो विषय है वो है प्रलय। आज तक हमने ये जाना कि परब्रह्म और परब्रह्म की स्फूर्ति मूल माया, मूल माया से गुणक्षोभिणी माया, गुणक्षोभिणी माया के कारण सत्व, रज और तम तीन गुण, अष्टधा प्रकृति, पंच तत्वों के साथ मिलकर इस संसार की, इस सृष्टि की निर्मिति करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य, ये जो नरदेह है, यह भी उसी अष्टधा प्रकृति का एक निर्मिति है। आज इस सारे संसार के, इस सारे सृष्टि के निर्माता इस सृष्टि का संहार या विनाश या प्रलय किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से होता है, समर्थ ने इस बात से भी इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें परिचित कराया है। क्योंकि आज तक तो हमने जितनी अच्छी बातें थी वो सारी सुन ली, उन सभी का आनंद भी ले लिया। हम कैसे बने, हम क्यों बने, हम क्या करते हैं, हम संसार में क्यों आए, हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हमें प्रपंच कैसे करना चाहिए, प्रपंच के साथ परमार्थ कैसे करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सारी बातें समर्थ ने आज तक हमें समझाई। प्रलय, इस प्रक्रिया से परिचित कराने के पीछे समर्थ की ये मंशा होनी चाहिए कि हमें ज्ञान सद्गुरु अगर दे रहे हैं तो वो पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। कि अगर हम सद्गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो उसकी परिणति, उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी सद्गुरु हमें इसी ग्रंथ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से हमेशा बताते आए हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन बातों को कहाँ तक आत्मसात करते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया अभी जो आपने सुनी, यहाँ आज उस उत्पत्ति के कारण आज हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं। आज इस युग को, जिसे कलयुग कहा जा रहा है, हम सभी जी रहे हैं। कोई आनंदी से जी रहा है, कोई दुख में जी रहा है, कोई संकट में जी रहा है, लेकिन हर मनुष्य, हर जीव अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बद्ध जीव अपने तरीके से जी रहे हैं। मुमुक्षु साधक भक्ति में लगकर, भक्ति करके ब्रह्म को या ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, सद्गुरु की शरण में आए हैं। ये सभी लोग, ये सभी जीव इस संसार में जो हैं, ये एक दिन मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। आप
भक्ति करें या न करें, एक दिन कल्पांत का वो समय निश्चित है जिस दिन इस सृष्टि के हर जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, और वह दिन है प्रलय का दिन। प्रलय किस तरीके का होता है, प्रलय का स्वरूप क्या है, समर्थ ने इस समाज के माध्यम से हमें बताया है कि जब प्रलय का योग, प्रलय का समय, प्रलय की घड़ी आती है, उस वक्त इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की स्थिति क्या होती है। ये पृथ्वी जिस पर हम आज विचरण कर रहे हैं, ये पृथ्वी जिससे हम आज अन्न से लेकर के हर चीज, हर विषय वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, इस पृथ्वी को जिस पर हमने कई अत्याचार किए, लेकिन ये स्थित प्रज्ञता की ऐसी मूरत है, स्थित प्रज्ञता की ऐसी शिक्षक है कि इसने कभी भी किसी को उसे दुख देने के बदले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। ये पृथ्वी जो पंच तत्वों में से एक मूलभूत तत्व है, इसकी स्थिति प्रलय के वक्त क्या होगी। समर्थ कहते हैं कि प्रलय के वक्त पृथ्वी में बड़ी बड़ी दरारें, जैसे भूकंप के वक्त हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने आप कहीं भी किसी भी जगह से फटने लगती है, ऐसी दरारें, और वो दरारें इतनी बड़ी और इतनी भव्य होती हैं कि जिसमें बड़े बड़े पर्वत भी समा जाते हैं। ये पृथ्वी इस तरीके से फटने लगेगी। सूर्य, यही सूर्य जिसका ताप आज हम लोग 40 डिग्री या 42 डिग्री तक सहन नहीं कर सकते। 42 डिग्री टेम्परेचर अगर हो जाता है तो कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, ये कहते हुए हम लोग कोई छाया, कोई छांव, कोई पंखा या किसी एसी की तलाश में दौड़ने लगते हैं। ये सूर्य का ताप अभी हम तक केवल 42 डिग्री तक पहुंच रहा है। यही सूर्य इससे 100 गुना ज़्यादा तपने लगता है। अपनी सारी 12 कलाओं से जितनी ऊष्मा सूर्य के अंदर है, वो इस पृथ्वी या इस ब्रह्मांड को देता है। यानी सोचिए ऊष्मा की क्या पराकाष्ठा उस वक्त रहेगी जब प्रलय का वक्त आएगा, और उस ऊष्मा के कारण पृथ्वी तो क्या, पाताल तक अंदर से पूरी तरह से भस्म हो चुके होंगे। ये सारी प्रक्रिया अभी जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे कृपया ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे किसी और प्रसंग में इसी प्रक्रिया को हमें फिर से याद करना या दोहराना न पड़े, क्योंकि मैं आपको कुछ स्मरण कराना चाहूँगा इस प्रक्रिया के द्वारा। सब कुछ भस्म होने के पश्चात 100 वर्षों तक इतनी बारिश होगी कि चारों ओर केवल और केवल पानी ही पानी होगा, और ये सारी भस्म उस पानी में मिल चुकी होगी, और वो पानी का तापमान इतना अधिक होगा कि उसके उबाल से उस पानी की जो वाष्प है, सारा का सारा पानी वाष्प रूप में आकाश की ओर उठने लगेगा, और सारे पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होकर, उस जल का अस्तित्व खत्म होकर वाष्प की या वायु के रूप में वो आकाश की तरफ उठने लगेगी, और जाकर आकाश के परे ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि जो वाष्प उठेगी वो अदृश्य हो जाएगी। ये प्रक्रिया अभी जो आपको मैंने बताई है, इसमें 5 तत्वों की विलीनता है। पृथ्वी जल में मिली, जल अग्नि में मिला, उसके कारण वायु रूप वाष्प बना, और वायु आकाश में मिली, आकाश माया में और माया ब्रह्म में, इस तरीके से विलीन हुए। यानी आज तक हमने उत्पत्ति की जो प्रक्रिया सुनी थी, उसके विपरीत प्रलय के वक्त ये सारे तत्व जा करके ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ये प्रलय की प्रक्रिया है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि एक दिन सृष्टि के हर जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा वो ब्रह्म में विलीन होगा या स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म से आना और वापस ब्रह्म में विलीन हो जाना स्वयं
परब्रह्म हो जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। ये हमने आज तक इस समाज, इस ग्रंथ और हमारे सद्गुरु से सीखा है। इसी बात को मैं दूसरी तरीके से समझाना चाहूंगा। अष्टधा प्रकृति माया से निर्माण हुई, माया ब्रह्म से निर्माण हुई। और हमने एक चीज और भी सद्गुरु से जानी है कि ये जो नरदेह है ये अष्टधा प्रकृति से बना है, और इसी नरदेह में परब्रह्म भी स्थित है। और माया जो हमारे अंदर हमेशा काम करती रहती है, हमेशा हम पर प्रभाव डालती रहती है, तात्पर्य यह है कि माया भी हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया मैंने बताई, वो सारी प्रक्रिया एक मनुष्य के नरदेह पर लागू है। यानी पर ब्रह्म से लेकर के अष्टधा प्रकृति तक की सारी चीज़ें हमारे इस नरदेह में मौजूद हैं। यानी इस धरती पे चलने वाला, रहने वाला, जीने वाला हर मनुष्य अपनी अपनी एक एक सृष्टि लेकर चल रहा है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सारे ग्रंथ का सार, सारे अध्यात्म का सार आपको इस बात से मिलेगा। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य, हर नरदेह एक एक सृष्टि लेकर चल रहा है। क्योंकि इस सकल ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो तत्व हैं, जो गुण हैं, परब्रह्म हैं, माया है, वो सभी एक मनुष्य के नरदेह में हमें मिलती हैं। और ये सद्गुरु से हमने जाना है। तो अगर नरदेह में ये सारी वस्तुएं हैं, तो जो मैं कह रहा हूं कि हर मनुष्य अपने आप में एक सृष्टि है, ये बात गलत नहीं हो सकती। अब जब मनुष्य की मृत्यु होती, मृत्यु के पश्चात मनुष्य को या तो अग्नि दे दी जाती है या उसे दफना दिया जाता है। ध्यान रखिए, सृष्टि के प्रलय की प्रक्रिया और एक मनुष्य के मृत्यु के पश्चात की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। यह समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं कि मनुष्य की मृत्यु जब होती है तब उसे या तो जला दिया जाता है या उसे दफना दिया जाता है। जलाने के पश्चात उसकी राख पानी में बहाने के लिए हम लोग कहीं गंगा, कहीं गोदावरी, कहीं नासिक जाते ही हैं। राख पानी में डालने के पश्चात उस जल का, नदी के उस जल का वाष्पीकरण होता ही है। वाष्पीकरण के कारण वो जल आकाश में जाता ही है, और आकाश के पश्चात परब्रह्म तक भी वो पहुंचता है। परब्रह्म तक उसे पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परब्रह्म सभी ओर स्थित है, सभी ओर व्याप्त है। पानी की नदी की सतह से वाष्प अगर 1 इंच भी ऊपर उठती है या पानी के भीतर भी है, तब भी वो परब्रह्म में है, क्योंकि परब्रह्म हर जगह स्थित है, उसे कहीं जाकर पहुंचना नहीं है। तो सृष्टि की, प्रलय की जो प्रक्रिया है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात, यानी अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो मनुष्य के प्रलय की प्रक्रिया जो है वो लगभग एक सी है। सारा संसार परब्रह्म हम स्वयं लेकर चल रहे हैं, और सद्गुरु हमेशा एक ही बात हमसे कहते हैं कि जो तुम पूरी दुनिया में ढूंढने के लिए घूमते हो, जो तुम मंदिरों में ढूंढते हो, जो तुम मस्जिदों में ढूंढते हो, गिरजाघरों में ढूंढते हो, गुरुद्वारे में ढूंढते हो, वो तुम्हारे भीतर ही स्थित है। इसका कारण यही है। ये हुई प्रलय की प्रक्रिया। इस समास का या इस विषय का यूं समझिए कि यहीं पे समापन होता है। अब एक प्रश्न यहां निर्माण होता है। कई बुद्धिजीवी ये सोचेंगे कि अगर मोक्ष एक दिन मिलना ही है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, हम अध्यात्म क्यों करें, हम ईश्वर की पूजा क्यों करें, हमें क्या जरूरत है ध्यान लगाने की या सद्गुरु बनाने की। उसका कारण मैं बताना चाहूंगा। सतयुग से लेकर आज तक हमारे पुराणों और ग्रंथों से हमने कलयुग तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक की सृष्टि की जो स्थिति है वो जानी। आज हम इस युग में, वर्तमान में जिस तरीके से जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली हम जानते हैं कि किस तरीके की है।
हर व्यक्ति ये कहता है कि आज खाने के लिए जो भी अन्न हमें मिलता है या जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं उसमें सत्यता नहीं है, हर ओर मिलावट है। हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी अन्न खाते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं, कोई पौष्टिकता नहीं, कोई विटामिन नहीं, इसलिए हम कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आज दुनिया बर्गर, जंक फूड, पता नहीं कौन कौन से फॉरेन फूड, मैदा, आटा और क्या क्या पता नहीं मिला कर खाते हैं, जिसका हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। बस एक अंग्रेजी नाम दे दिया है और वो नाम हमें अच्छा लगता है इसलिए हम वो पदार्थ खा रहे हैं, या फिर दुनिया खा रही है इसलिए हम खा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब शुद्ध घी, आज हम अगर कहीं देखें बाजार में तो हमें एक बोर्ड दिखाई देता है कई दुकानों पर, शुद्ध घी मिलने का स्थान, शुद्ध घी मिलने का स्थान। शुद्ध लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? घी मिलने का स्थान लिखा जा सकता था। शुद्ध लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि घी में मिलावट है, और इसी तरीके की मिलावट सारे ब्रह्मांड में हर तरीके की वस्तुओं में है। संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो पहले जिस तरीके का भोजन, जिस तरीके का अन्न, जिस तरीके का वातावरण हुआ करता था, आज वैसे नहीं है। सोचिए, आज 1 लीटर पानी हम लोग करीब 20 या 15 रुपए में खरीदते हैं। द्वापर युग में या त्रेता युग में कभी पानी खरीदने की आवश्यकता किसी को पड़ी होगी? कलयुग में हम पानी खरीद के पी रहे हैं। पानी, जल तत्व, एक ऐसी चीज जो ईश्वर की सबसे बड़ी देन हमें है, जिसके लिए ईश्वर हमसे कोई पैसा नहीं लेता, न किसी चीज़ की मांग करता है, और उसने हमें भरपूर दिया है। लेकिन आज उसी पानी को, शुद्ध पानी को पीने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये अवस्था आज की है। अब सोचिए, इसके बाद अगर 2 जन्म हमें और लेने पड़े, आज अगर हम 60 साल की या 70 साल की ज़िंदगी जी रहे हैं, मृत्यु के पश्चात फिर हम जन्म लेंगे और फिर 50 साल के पश्चात हम इसी धरती पर, यहाँ नहीं कहीं और रहेंगे, और वही पानी अगर हमें पीने के लिए चाहिए होगा तो उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये मैंने सिर्फ 2 जन्मों की बात की है। पुराणों या ग्रंथों की अगर बात मैं करूं तो कलयुग के करीब 4 लाख साल अभी बाकी हैं। यानी अगर मैं ये समझाने का प्रयास करूं कि वो प्रलय कब आएगा, अगर ऐसा प्रश्न कोई मुझसे करता है तो मैं ये कहूँगा कि अभी 4 लाख साल बाकी हैं। 4 लाख साल छोड़िए, 400 साल की बात की स्थिति का आप अनुमान आज लगाइए कि जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम लोग आज जी रहे हैं, इसके बाद 200 साल या 300 साल के बाद इस पृथ्वी की, इस संसार की स्थिति क्या होगी? संस्कार कहाँ रहेंगे? अन्न कहाँ रहेगा? कपड़े कहाँ रहेंगे? मकान कहाँ रहेंगे? पहले जहाँ हम लोग बंगलों में रहते थे, बगीचों में रहते थे, आज छोटे छोटे घरों में, माइक्रो हाउस जिसे कहते हैं, 1 रूम किचन। 200 या 300 साल बाद वो 1 रूम किचन कैसा होगा, इसका अनुमान लगाइए। 4 लाख साल तो काफ़ी दूर की बात है। आप 200 साल की अनुमान लगाइए कि 200 साल के बाद ये सृष्टि कैसी होगी। सद्गुरु या संत महात्मा हमसे इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वस्तु नहीं देखनी, ये परिस्थिति नहीं देखनी, तुम्हें उस समय इस तरीके से नहीं जीना, तुम्हें उस समय अगर आकर सद्गुरु के समक्ष नहीं रोना है कि मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, मुझे संकट में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, ये चीज़ अगर तुम्हें उस वक्त नहीं कहनी तो तुम आज जागो। इस युग में, इस जन्म में अगर तुम जागते हो, जागने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। सद्गुरु कहते हैं कि जागने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तुम अपने आप को सिर्फ जान लो तो तुम्हें आने वाले इस संकट से, आने वाले इन 4 लाख सालों से मैं बचा सकता हूं। या यूं कहिए कि तुम स्वयं बच सकते हो। परमेश्वर स्वयं, ईश्वर स्वयं हमारे समक्ष आकर हमें इन सारी तकलीफों से बचाने के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन हम ऐसे दुर्भागी हैं, हम ऐसे निर्भागी हैं कि ईश्वर की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हमेशा हमसे ये कहा गया है कि तुम आज भी जागो और आने वाले ऐसे समय से बचो
जो इससे भी ज़्यादा दुष्कर है, इससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन हम सिर्फ आने वाले कुछ सालों का भविष्य देख करके, आने वाले कुछ सालों की चिंता करके अपने सारे जीवन को बर्बाद करते हैं। अपने मृत्यु तक हमें इस बात का आभास नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रलय, जिस समाज का आज यहाँ पर विवंचना की गई, जिस विषय को यहाँ समझाया गया, मैं समझता हूँ ये प्रवचन शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु क्यों हमें जागने के लिए कहते हैं। कारण यही है कि सद्गुरु के लिए ये कल्पांत या ये कल्प, ये हमारे लिए 4 लाख सालों का है, सद्गुरु के लिए ये क्षण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सद्गुरु परब्रह्म है और परब्रह्म के लिए लाखों वर्ष नहीं, कल्पांत भी एक क्षण की तरह होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा एक खिलौनों से खेलता है, कुछ देर में उसे बनाता है, फिर बिगाड़ देता है और फिर बनाता है, ये सेम उसी तरीके का खेल है। परब्रह्म इसी तरीके से खेलते हैं। हमारे लिए लाखों वर्ष है, हमारे लिए 1 वर्ष 50 साल की जिंदगी काफ़ी बड़ी है, जो जीना बड़ा मुश्किल है। परब्रह्म के लिए एक क्षण का, एक पल का खेल है। और इसीलिए सद्गुरु अगर परमात्मा हैं और सद्गुरु परमात्मा हैं और ईश्वर परमात्मा स्वयं अगर तुमसे ये जानने के लिए कहते हैं कि अपने जीवन को समझो, मैंने ये निर्देश देकर तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम इस सत्यता को समझो, मैंने तुम्हें जो बुद्धि दी है उससे तुम ये जानो कि सृष्टि क्या है, इसका अंत किस तरीके से होगा, तुम किस लिए बने हो, और ये जानने के बाद तुम केवल और केवल मेरी सेवा या मेरी भक्ति से मुझ में विलीन हो सकते हो, मुझ में मिल सकते हो या स्वयं मैं हो सकते हो। तो ये ज्ञान हमें लेकर के उस पथ पर, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए ही बने हो, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये सब मैं ही कर रहा हूं। तुम किसी भी चीज का कर्ता बनने की कोशिश मत करो, तुम किसी भी चीज का भोक्ता होने की कोशिश मत करो, तुम किसी भी वस्तु को भोगने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सब मेरा कार्य है। ये नरदेह का मिलना, ये अपने आप में तुम्हारे लिए यही संदेश है कि इस नरदेह के द्वारा तुम्हें केवल और केवल मेरी भक्ति करनी है, और भक्ति के पश्चात तुम्हें मैं होना है। जब तुम मेरी तरह इस चराचर में व्याप्त होकर इस सारे संसार में, इस सारे ब्रह्मांड के मालिक बनोगे, तब तुम ये ज्ञान होगा कि ये केवल और केवल इस नरदेह के द्वारा ही संभव था और किसी प्रकार से नहीं। तो अपने इस इतने बहुमूल्य नरदेह को, अपने इस बहुमूल्य जीवन को मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जब जागे तब सवेरा है। आज तक हमने जिस भी तरीके से सत्संगों को सुना होगा, आज तक हमने जिस भी तरीके से सद्गुरु की बातों को लिया होगा, आज तक हमने जिस भी तरीके से सद्गुरु के वचनों को या उनके आदेशों का पालन न करके उनको ठुकराया होगा, आज से हम अगर सुधर जाएं, आज से अगर हम इस बात को मान लें कि नहीं, आज के बाद गुरु वाक्यम मंत्र मूलम, जो गुरु कहेंगे वही मेरे लिए मंत्र है और वही मेरे लिए आदेश है, वही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। तो मैं समझता हूँ अपना जीवन हम आज के बाद अपने बचे हुए जीवन में भी सार्थक कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके की भक्ति हमारे सद्गुरु कहते हैं, जिस तरीके के नियम हमारे सद्गुरु ने हमारे जीवन को जीने के लिए दिए हैं, अगर सच्चे मन और एकाग्रता से हम उसे जिए, उन नियमों का पालन करें, तो हम इसी जन्म में ईश्वर हो सकते हैं। और ये होना चाहिए, आप सभी के साथ हो, हम सभी के साथ हो। इसी शुभकामना के साथ आज यहाँ वाणी को विराम दे दीजिए जी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। ये इंसान का जो जन्म है, ये जन्म मुक्ति पाने के लिए ये मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। इस कारण सब साधु संत हमारे पीछे लगे हैं कि चलो भाई मुक्ति मिलवाइए, नहीं तो जो प्रलय है वो आपका भी होने वाला है और इसमें आप खत्म होने वाले हैं। ये दुर्लभ देह वापस आपको मिलने वाला नहीं, इसकी याद आज रख दी हमने तो भी चलेगा। और सत्संग में आकर हमारा ज़िंदगी का हम कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। श्री गुरुदेव।
जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की